while decorating the user, what did we do? We hard coded everyone as true 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 true, है ना। अब ये हम लोग मेरिट पे करेंगे, तो जिस यूज़र का अकाउंट डिसेबल्ड है उसको बोल देंगे कि अकाउंट इज डिसेबल्ड, जिसका पासवर्ड एक्सपायर हो गया है उसको बोल देंगे पासवर्ड एक्सपायर। तो 4 एट्रीब्यूट्स क्या क्या थे जिसके बेस पे हम करेंगे उसको डेकोरेट, बोलो। तो अब इसमें देखो, इस पर डेट के रिलेटेड कौन से डेट के रिलेटेड, ये एक्सपायरी वाले डेट के रिलेटेड है ना, अकाउंट एक्सपायर, क्रेडेंशियल एक्सपायर है ना। और ये जो नॉन लॉक्ड है ये स्टेटस है, तो ये हम लोग बूलियन कर सकते हैं या इंट कर सकते हैं, 1 फॉर एनेबल, 0 फॉर डिसेबल, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे यूज़र को मैं ये 4 एट्रीब्यूट्स दूंगा। तो जो मेरा यूज़र है ना, उसको अभी सिर्फ मैंने क्या दिया है, यूज़र आईडी, यूज़र पासवर्ड, रोल्स दिया है। अब मैं उसको ये 4 एट्रीब्यूट्स और दूंगा, कौन से। तो इज अकाउंट नॉन एक्सपायर्ड, तो मैं उसको एक डेट दूंगा, अकाउंट एक्सपायरी डेट क्या दूंगा, और उसके हिसाब से फिर अपन उसका निकालेंगे कि अगर इसका एक्सपायरी डेट जो है, इसका अकाउंट एक्सपायरी डेट कल का है तो आज ये लॉगिन नहीं कर सकता है ना। तो ये क्या होगा, एक प्राइवेट लोकल डेट ले लेंगे, क्या ले लेंगे हम लोग अभी, लोकल डेट। और क्या बोल देंगे हम लोग, उसका क्या स्टोर करेंगे यूज़र का, अकाउंट एक्सपायर्ड। ओके, अकाउंट नॉन लॉक, तो हम लोग एक ले लेंगे अकाउंट लॉक्ड स्टेटस, क्या ले लेंगे। तो अगर ये 1 रहा मतलब, नहीं 1 है मतलब ओपन है, 0 है बोले तो लॉक। तो बुलियन से अच्छा है कि अपन उसको बाइनरी पे खेलेंगे। तो अगर इसका वैल्यू बाय डिफॉल्ट हम 1 कर देंगे, ये डिफॉल्ट वैल्यू होगा, ठीक है। जब हम कस्टमर को ऐड करेंगे तो बाय डिफॉल्ट स्टेटस क्या देंगे उसका, हम लोग ओपन देंगे, ठीक है। और अगर उसका अकाउंट आपको लॉक करना है कोई वजह से, कोई सस्पिशन की वजह से, तो आप क्या करेंगे, स्टेटस क्या सेट कर देंगे, तो ये लॉग इन नहीं कर पाएंगे। अब वापस देखो क्रेडेंशियल एक्सपायरी आ गया, तो क्या लगा देंगे, एक वेरिएबल क्रेडेंशियल एक्सपायरी डेट, है ना। तो हम लोग ऐसा एक क्रेडेंशियल एक्सपायरी डेट ले लेंगे। किस टाइप का होगा ये भी, लोकल डेट। तो जावा 8 के अंदर ये डेट टाइम एपीआई चेंज हुए हैं, तो इसमें लोकल डेट क्लास हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसमें बिफ आफ्टर वो सब अलग अलग फंक्शंस है। और क्या है एक ये अकाउंट का क्या, इनेबल्ड स्टेटस। तो अगर वन है मतलब, वन है मतलब अकाउंट एनेबल्ड है, ठीक है, यानी ये अपना डिफॉल्ट होगा ये। अगर आपने 0 सेट कर दिया तो क्या हो गया, ये अपना अकाउंट डिसेबल कर दिया, ठीक है। और ये भी क्या होगा, एक प्राइवेट इंटीजर वैल्यू ले लेंगे, क्या लेंगे, इंटीजर वैल्यू ना, बुलियन नहीं, क्या ये 1 और 0 है ना, इंटीजर वैल्यू तो डाल देंगे इसका, ये निकाल दें, ठीक है। तो अब ये अपने पास 4 उसके और चीज़ें आ जाएगी। अब जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा तो डेटाबेस में और 4 कॉलम ऐड हो जाएंगे ना, ये एंटिटी क्लास है ना ये। तो अभी ये जब मैं रन करूँगा इसको, तो यूज़र टेबल में अभी कितने कॉलम बन जाएंगे, 3। 3 तो ऑलरेडी है, एक एक्स्ट्रा और बन जाएगा, है ना। रन करके देख लेते हैं इसको। तो अपन ने कौन सा डेटाबेस है अपना, लोकल ना, इसको पहले चालू होने दो। ठीक है, चालू हो गया। तो अभी आपका डेटाबेस में आके चेक कर लो, यूज़र टेबल में है ना, दिख रहा है ये अकाउंट नॉन एक्सपायरी नल, अकाउंट नॉन लॉक्ड, बाय डिफॉल्ट 0 दिखा रहा है, आप उसको 1 कर देंगे, है ना।
तो अभी हम लोग अभी इसको तो हम हार्ड कोड कर देते हैं अभी सबको, है ना। तो लेट से अकाउंट की इसकी वैलिडिटी 1 साल की है, ठीक है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो उसको मैं 1 साल के आगे का देता हूँ डेट, यानी आज 8 जनवरी 2026 है, तो इसकी वैलिड कब तक एक्सपायर हो जाएंगी। और पासवर्ड की एक्सपायर देते हैं 3 महीने की, तो पासवर्ड कब तक एक्सपायर हो जाएगा इसका। 8 है ना, ये तो 1 2 3, तो ये 4 है ना, और ये 1 है, तो सब कुछ बराबर है। देखो अभी अभी ठीक है। और इसका भी हम लोग अभी फिलहाल हार्ड कोड दे देते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम अपन उसको पोस्ट से हिट करेंगे। तो इसका भी वैलिडिटी 1 साल का दे देते हैं, और इसको भी क्या देते हैं, 1 दे देते हैं, एक्सपायरी दे देते हैं 3 महीने के बाद की। तो 8 1 2 3 4 है ना, और ये 1 है, तो अभी सब बराबर है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये इस मेरिट पे चेक करेंगे, है ना। सो अब यहाँ पर आ जाएंगे, तो अभी डेकोरेशन के अंदर हार्ड कोडेड नहीं होगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ये जो यूज़र है इसका क्या रीड करेंगे हम लोग, लोकल डेट में इसका ले लेंगे एक्सपायरी डेट, क्या ले लेंगे, अकाउंट एक्सपायरी डेट, है ना। तो वो कहाँ से लाएंगे हम लोग, इस यूज़र से जो अपने लाया है ना, दिस डॉट यूज़र डॉट गेट, कौन सा एट्रीब्यूट। अब अगर अकाउंट एक्सपायरी डेट उसका आता है लेट से 5 जनवरी 2026, यानी मतलब क्या, अकाउंट वैलिड है क्या इनवैलिड है। हम्म? हाँ, तो इसका एक्सपायरी नहीं है ना, इसका अकाउंट एक्सपायर हो गया ना, मतलब क्योंकि इसने रिचार्ज तो 5 तारीख का, या समझो अगर अपन ने उसको, अगर वो लॉगिन करता है 10 जनवरी 2027 को, तो है ना। तो कौन सा, आज का डेट निकालने के लिए नाव ले लिया, क्या ले लिया मैंने, तो आज के डेट में क्या आया, 08 जैन 2026। अब कौन सा डेट अगर बाद में आता है तो अकाउंट एक्सपायर है। नहीं नहीं, इसमें अकाउंट एक्सपायरी डेट और टूडेज डेट में कौन सा बड़ा होना चाहिए, अकाउंट वैलिडिटी के लिए या अकाउंट एक्सपायरी के लिए। अकाउंट एक्सपायरी डेट शुड कम आफ्टर टूडेज डेट, है ना। अगर मेरा अकाउंट एक्सपायर हो रहा है 15 जनवरी 2026 को, और मैं लॉगिन करता हूँ 9 फरवरी 2026 को, तो वैलिड है ना। क्यों वैलिड है, तो एक्सपायरी डेट अगर बाद में आ रहा है मतलब वैलिड है ना। तो हम यहाँ चेक कर सकते हैं कि इफ़ द अकाउंट एक्सपायरी डेट डॉट आफ्टर करके एक फंक्शन दिख रहा है, इज आफ्टर टूडेज डेट, मतलब सही है, तो रिटर्न ट्रू, एल्स रिटर्न, समझा। तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं, अब यही सेम हम लोग यहाँ लगा सकते हैं क्रेडेंशियल एक्सपायरी के ऊपर भी, ठीक है। तो मैं क्या ले रहा हूँ, मैं क्रेडेंशियल एक्सपायरी डेट कहाँ से ला रहा हूँ मैं, यूजर डॉट, और ये टूडेज डेट है, ठीक है। तो अब मैं क्या चेक कर लूँगा, आफ्टर टूडेज डेट मतलब, तो सही है, वरना फिर इशू है ना। ये हो गया डेट वाले में। अब ये बाकी चीज़ें करते हैं अकाउंट नॉन लॉक्ड में, ठीक है। तो मैं एक इंटीजर लेता हूँ, अकाउंट लॉक्ड स्टेटस, है ना। तो कहाँ से रीड करूँगा मैं, इस डॉट यूज़र का क्या लेके आओ, गेट अकाउंट लॉक स्टेटस, है ना।
क्या कर दो, अगर वो क्या है इज इक्वल टू 1 देन रिटर्न ट्रू, है ना, एल्स रिटर्न फॉल्स, सही कि नहीं? बस वैसा ये काम कर रहे थे हम लोग। और अभी दूसरा किसका है, एनेबल्ड का। तो क्या ले लो, अकाउंट एनेबल्ड स्टेटस ले लो, और क्या ले लो, दिस डॉट यूजर डॉट गेट अकाउंट एनेबल्ड स्टेटस। और फिर चेक कर लो कि अगर एनेबल्ड स्टेटस अगर 1 है मतलब अब देखो ये चारों अभी देखो डायनेमिकली हो गया, अभी कोई हार्ड कोडेड नहीं है, अब सब मेरिट पे आएगा, ठीक है। तो अब अगर मैं जाके टेस्टिंग पर्पस के लिए बागा का अकाउंट में कुछ छेड़छाड़ करता हूँ, कोई कुछ छेड़, ठीक है, तो मैंने समझो उसके अकाउंट को लॉक कर दिया, क्या हो गया अकाउंट लॉक, मतलब जीरो कर दिया ना, तो अब जीरो हो गया मतलब ये लॉक्ड है, तो नाउ कैन बागा लॉग इन। तो अभी अगर अपना क्या था, लोकल होस्ट, क्या पोर्ट नंबर है अपना, पोर्ट नंबर क्या था, 8083 है ना, 8083 दिखा रहा मुझे तो, 8083, और क्या था उसके आगे, अमेजॉन ऑल प्रोडक्ट्स है ना। इधर आगे अब मैं किससे लॉगिन कर रहा हूँ, और क्या दे रहा हूँ पासवर्ड, बागा 123। अब मैं कर रहा हूँ साइन इन, तो देखो क्या बोलेगा, क्या बोलेगा, इनवैलिड क्रेडेंशियल्स दिखा रहा है ये, मतलब क्रेडेंशियल्स सही नहीं है। तो अपन ने चेंज क्या किया उसके, क्या अपन ने डिस्टर्ब किया उसका, अपन तो अकाउंट लॉक किया ना उसका, क्रेडेंशियल्स तो वैलिड है उसके अभी भी, 8/4 तक वैलिड है, एक्सपायरी भी नहीं हुई है उसके क्रेडेंशियल्स। नहीं नहीं बताएगा, मैसेज बताएगा, अकाउंट लॉक का मैसेज बताएगा, वही तो मैं चेक कर रहा हूँ, मैं वही तो चेक कर रहा हूँ, अकाउंट लॉक क्यों नहीं बताया। पासवर्ड इसका बागा 123 था ना, मैं इसका पासवर्ड कॉपी कर रहा हूँ मैं इसका, और मैं जा रहा हूँ मेरे बी क्रिप्ट जनरेटर पे और चेक कर रहा हूँ कि ये हैश बागा 123 है ना, या देखो यहाँ आप चेक कर सकते हो, देखो यहाँ पर हैश डाल के बागा 123 चेक करो, वेरीफाई करो इसको, वेरीफाई कर रहा है मतलब ये पासवर्ड था उसका, है ना, तो ये तो मैच होना चाहिए फिर। तो ये देखो baga@gmail.com, ये g.com, और पासवर्ड उसको मैं दे रहा हूँ ये वाला, लॉगिन करता हूँ मैं, इनवैलिड क्रेडेंशियल नहीं आना चाहिए उसका, जिस वजह से वो फेल हो रहा है वो आना चाहिए, लेट्स ट्राई जेठा, जेठा 123 इसको लॉगिन करता हूँ, ठीक है, ये लॉगिन हो गया, ठीक है ना, इसका अकाउंट बराबर था तो लॉगिन हो गया। तो क्रेडेंशियल एक्सपायर किसी को वो बताता है इनवैलिड क्रेडेंशियल्स, पर अपने तो उसको ख़राब किया है, अपन ने तो उसका डिसेबिलिटी ख़राब किया है ना, क्रेडेंशियल थोड़ी ख़राब किया बागा का, अपन ने बागा का एक्सपायरी भी ठीक है, अरे बागा का अकाउंट एक्सपायर कब हो रहा है, 8/1/26 को एक्सपायर हो गया, अकाउंट एक्सपायर हो गया इसका, समझ रहे हैं, सब सब, हाँ तो उसका थोड़ा बढ़ाते हैं ना, अकाउंट एक्सपायरी उसका थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा ना, 27 करना पड़ेगा ना, ठीक है, और क्रेडेंशियल भी तो उसका अपन को बढ़ाना पड़ेगा ना, क्रेडेंशियल भी उसका एक्सपायर हो गया, इसके लिए बॉम्ब मार रहा है वो, क्रेडेंशियल भी कब होगा इसका एक्सपायर, 8/4, हाँ ये ठीक है, क्रेडेंशियल तो ठीक है उसका, ठीक है, अब इसका अकाउंट एक्सपायर हो रहा है 8/1/27 को, क्रेडेंशियल्स वैलिड है, लॉगिन करके देखते हैं बराबर हो रहा है क्या, लॉग आउट करता हूँ मैं,
वापस करते हैं बागा से लॉगिन बागा जी और क्या है बागा 123 क्या बोल रहा है वो इनवैलिड क्रेडेंशियल से वो खाना का उसका क्रेडेंशियल्स फेल हो रहा है क्योंकि वो यहाँ से डेटा लेके आ रहा है ना। अभी अपना कोड एक बार चेक कर लेते हैं कोड तो बराबर है ना। तो अकाउंट क्रेडेंशियल वाला क्या है मामला गेट क्रेडेंशियल एक्सपायरी डेट वो आ गया इसमें। और अगर क्रेडेंशियल एक्सपायरी डेट इज़ आफ्टर टुडेज डेट क्रेडेंशियल एक्सपायरी डेट जो है आज के दिन से बाद में आ रही है तो रिटर्न ट्रू। हाँ सही है। क्रेडेंशियल एक्सपायरी डेट उसका 15 जनवरी है और आज तारीख 8 जनवरी है तो 15 जनवरी 8 जनवरी के बाद आ रही है ना तो वैलिड है। ठीक है चलो अभी इसका हम सब कुछ सही कर देते हैं एक बार। भागा का जो भी अपन ने बिगाड़ा है वो दुरुस्त कर देते हैं। लेट्स से कि यहाँ पर इसका इशू आ रहा है स्टेटस लॉक्ड है ना उसको बंद कर देता हूँ मैं। अब सब बराबर है। अब जाना चाहिए मैसेज उसका पूरा क्लियर कट आता है। मैसेज जो आता है ना उसका बताता है कि कहाँ फेल हो रहा है। भागा 1 2 3 देखो अब आ गया। अब अगर मैं उसको अकाउंट को लॉक कर दूं क्या कर दूं अकाउंट को उसके कुछ तो पहले अपन लॉक ही किए थे ना है ना। तो अपन ने पहले लॉक ही किया था ना तो लॉक कर रहा हूँ उसका। ठीक है लॉक कर दिया 0 है ना लॉक। अभी उसको लॉग इन कराते हैं। ठीक है लॉग आउट कर दिया। लॉग आउट करा के किससे लॉग इन कर रहे हैं बागा से। ठीक है बागा 1 2 3 अकाउंट से लॉक है ना अभी तो मैसेज देखना भी क्या आएगा इनवैलिड क्रेडेंशियल्स आ रहा है। हालांकि यहाँ लिख के आता है अकाउंट लॉक्ड। ठीक है और अभी ये नया दिखा रहा है इनवैलिड क्रेडेंशियल्स। हालांकि जो मैसेज आता है ना वो उस टाइप का मैसेज आता है जिस जहाँ वो फेल हो रहा है ना वो उस टाइप का मैसेज दिखाता है। ठीक है मे बी उन्होंने स्प्रिंग वर्जन 3 में इसको शायद रेक्टिफाई कर लिया होगा और एक कॉमन मैसेज दे दिया है। तो देखो अभी अपन क्या करते हैं इसका अकाउंट को एक्सपायर कर देते हैं। ठीक है अकाउंट एक्सपायर कर देते हैं इसका समझो इसका अकाउंट यहाँ से कर देंगे ना अपन एक्सपायर। लेट से कल इसका अकाउंट एक्सपायर हो गया था यानी क्या 7 जनवरी 2026 है ना। तो ये उसका अकाउंट जो उसने सब्सक्रिप्शन लिया था वो कब एक्सपायर हो गया कल है ना भागा का। अभी आज वो लॉगिन कर रहा उसको ध्यान ही नहीं है कि ख़त्म हो गया है और वो आज लॉगिन कर रहा है। दिख रहा है अभी कोई आ रहा है इनवैलिड क्रेडेंशियल दिया रहा है उसको लॉगिन करने दे नहीं रहा है। तो फिर अभी हम लोग एक फॉर्म बनाएंगे जिसके बेस पर हम लोग फिर इन सब चीज़ों को मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो किसका है जेठा का है क्या समझ में आया। तो डायनेमिक भी कर दिया मैंने अभी। तो इसको आप अभी तो अब हम लोग क्या करते हैं एक एंड पॉइंट बनाते हैं जैसे हमने यहाँ बनाया था ना कंट्रोलर एफ था ना अपना प्रोडक्ट कंट्रोलर एफ वैसे बनाते हैं एक न्यू क्लास यूज़र कंट्रोलर क्योंकि हम यूज़र को ऐड करेंगे ना यूज़र कंट्रोलर एफ बनाते हैं। ठीक है तो इसको क्या बनाएंगे @कंट्रोलर यहाँ से उठा लेंगे लॉजिक उसका पूरा। तो फिर उसके लिए क्या लगेगी अपने को यूज़र सर्विस है ना। तो सर्विस पैकेज में ये रहा तो क्या बनाते हैं क्लास न्यू क्लास क्या नाम की यूज़र सर्विस। ठीक है इसको भी क्या कर देते हैं नॉट ऐड सर्विस और रिपोजिटरी तो है अपने पास पहले से है ना। अपने सिक्योरिटी में रिपोजिटरी बनाई थी यूज़र रिपोजिटरी वो तो है। अब यूज़र सर्विस किसको ऑटो वायर करेगी यूज़र रिपोजिटरी एक बार कंट्रोल स्पेस बार वापस एक बार तो नीचे देखो ऑब्जेक्ट मिल जाता है अपने क्या कर लेंगे इसको ऑटो वायर कर लेंगे और
कंट्रोलर किसको करेगा? यूज़र सर्विस, यूज़र सर्विस क्या कर लेंगे इसको हम लोग? ऑटो ऐड कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो अपन ने किया है एक यूज़र को ऐड करने का काम, वो यहाँ पर कर लेंगे, ठीक है। ऑल प्रोडक्ट्स तो मालूम है अपने को, ऐड प्रोडक्ट फॉर्म, ठीक है। ये ऐड प्रोडक्ट फॉर्म और ये ऐड प्रोडक्ट दोनों ही ले लेते हैं। और इसमें तो इमेज आने वाला था ना, तो देखते हैं दोनों को ही ले लेते हैं। तो यहाँ डाल देते हैं, फिर जहाँ जहाँ पर प्रोडक्ट है वहाँ यूज़र कर देंगे। यूज़र खोलेगा, क्या बनाएंगे फिर? एक नया यूज़र बनाएंगे ना। कंट्रोल शिफ्ट वो कहाँ से लाएंगे? यूज़र को अपने यहाँ से लाएंगे। और मॉडल एंड व्यू बना देंगे और किसको भेज देंगे उसको? तो ये यूज़र है क्या? ये फॉर्म है क्या अपने पास? न्यू अदर HTML फाइल बना लेंगे, क्या नाम देंगे उसको? ठीक है, बन गया। और फिर क्या भेजेंगे इस U1 को ना? U1 को किस नाम से बुलाएंगे उधर? यूज़र नाम से बुलाएंगे, ठीक है। तो जो हमारा ऐड प्रोडक्ट था उसी को कॉपी कर लेते हैं और बना देते हैं ऐड यूज़र फॉर्म, ठीक है। ऐड न्यू यूज़र। आप लोग क्या क्या चाहिए उस ऐड न्यू यूज़र के, और किस पे ऐड करेंगे हम लोग उसको? ऐड यूज़र, ठीक है। अब जब वो तो भेज नहीं रहे, कुछ फाइल तो भेज नहीं रहे, चाहिए तो उसका आप फिर एक आधार कार्ड पैन कार्ड ले सकते हो चाहिए तो, ठीक है। अपलोड फाइल, तो अभी क्या क्या चाहिए अपने को उसका? यूज़र ईमेल है ना, यूज़र ईमेल ही तो उसका वो रहेगा ना। दूसरा क्या था? यूज़र पासवर्ड, ठीक है। अब ये किससे लिंक होगा? और ये कौन सा वेरिएबल आ रहा है अपना अपना? यूज़र आ रहा है, ठीक है। अब ये किससे लिंक होगा? यूज़र ईमेल यूज़र नेम से, है ना। और मैंने आई केप्ट ऑल स्मॉल, आई रिमेंबर आई केप्ट ऑल स्मॉल, ठीक है। तो फिर अभी हम लोग कहाँ पर हैं? इसमें है ऐड प्रोडक्ट यूज़र फॉर्म, ठीक है। अब ये सब तुम लोग टाइम पास कर लेना, ठीक है ना। यूज़र ये सब क्या है? फॉर यूज़र नेम ना, ये यूज़र नेम कॉपी करके ये सब मैच होना चाहिए, इससे आईडी से मैच होना चाहिए। और ये मैच होना चाहिए स्टार वाला आपके एंटिटी क्लास से, ठीक है। एंटर, इधर आपको जरूरत है एंटर यूज़र ईमेल, ठीक है। इनपुट टाइप ईमेल भी है ना एक, है ना। तो आप वो यूज़ कर सकते हैं डायरेक्ट, ताकि वो ईमेल अपना वैलिडेट कर लेगा। तो ये अपना एक हो गया ईमेल। दूसरा क्या है? पासवर्ड। तो इनपुट टाइप क्या है? टेक्स्ट देना, तो अपने को तो दिखाना है उसको, तो रजिस्टर कर रहा है, लॉगिन थोड़ी कर रहा है, ताकि अगर उसने कोई गलत डाला हो तो वो चेक कर सके। अपने रख देंगे इनपुट टाइप पासवर्ड, वो क्या टाइप करो दिखता ही नहीं उसको, है ना। तो ये हो गया क्या? पासवर्ड। यहाँ पर भी क्या आएगा? पासवर्ड। तो यहाँ पर ये फॉर विल मैच विद द आईडी, तो क्या बोलेंगे? एंटर यूज़र पासवर्ड, है ना। अब
और अपन ने कोई वैसा तो कोई फील्ड लिया नहीं है यूज़र के लिए उसका आधार कार्ड स्टोर करने के लिए, तो इसको फिलहाल थोड़ा सा साइड में रख देते हैं, लगा तो बाद में ले लेना आप लोग, ठीक है। मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ से, सिंपल सिंपल रख रहा हूँ, ठीक है। यूज़र ईमेल आ गया, यूज़र पासवर्ड आ गया, ठीक है। और बाकी जो चार चीज़ें हैं, जो क्रेडेंशियल एक्सपायरी अपन आज के डेट से 3 महीने ऐड कर देंगे, अकाउंट एक्सपायरी अपन आज के डेट से 1 साल ऐड कर देंगे, और एनेबल डिसेबल 1 1 कर देंगे, ठीक है। वो अपने को लेने की ज़रूरत नहीं है, तो बस ये 2 चीज़ लेनी है, बाकी तो अपन खुद देख लेंगे ना। ओके, रोल आपको देना है ना उसको, ये तो यूज़र अपन ऐड कर रहे हैं ना, तो यूज़र से अपन उसको फ़िलहाल ये देखते हैं क्या करते हैं। ये हो गया, ये 2 चीज़ें ले रहे हैं बस, कौन सी 2 चीज़ ले रहे हैं, ईमेल और पासवर्ड। क्या कर देंगे, ऐड यूज़र, सबमिट, तो वो कौन से एंड पॉइंट पे जाएगा, /amazon/ऐड यूज़र, है ना। वो अपन ने अभी बनाया है, अभी अपन ने बनाया है इधर ऐड यूज़र, है ना। तो फिर अपने को उसको /amazon देना पड़ेगा ना, ये वाला, है ना, ये इसको भी देना पड़ेगा, ठीक है। अब ये इसमें मॉडल एट्रीब्यूट में क्या आ रहा है, वहाँ से एक आ रहा है, बाकी चीज़ें कुछ नहीं आ रही अपने को, ठीक है ना। तो अपने को ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, थ्रो आयो एक्सेप्शन एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, कचरा भी चेक करने की ज़रूरत नहीं फिर अभी, ठीक है। तो डायरेक्टली क्या करेंगे अपन, क्या डिलीट करेंगे, तो यही पूरा ही निकाल देते ना, तो इसको उनका भेज देंगे यूज़र सर्विस के कौन से फंक्शन में, ऐड यूज़र फंक्शन, तो किसको पास कर देंगे उसको, यूज़र, ठीक है। और आउट अपन यहीं कर देंगे, ऐड ऑल प्रोडक्ट्स पे दिखा देंगे अपन, ठीक है। और ऑल प्रोडक्ट्स के ऊपर ही अपन एक और बटन बना देंगे, जैसे अपना है ना ये, तो अपना लॉगिन के बाद वहीं जा रहा है ना वो ऐड प्रोडक्ट्स के ऊपर, तो जैसे अपन ने ये बनाया है ऐड प्रोडक्ट, दिख रहा है, वैसे अपन एक और बना देंगे ऐड यूज़र, और उसको कहाँ भेज देंगे, ऐड यूज़र फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ से अपन हिट कर सकते हैं उसको, अब यहाँ से हिट कर लिया उसको, तो इधर आ गया, ठीक है, ऐड यूज़र फॉर्म पे आ गया, और वो चला गया उधर यूज़र फॉर्म पे, वहाँ से रिजल्ट आके इधर आया, कैसे उनका भेज रहे हैं उसको, ऐड यूज़र। अब ये है क्या अपने पास, ये है क्या, बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब ये जो यूज़र आ रहा है, अब हम जब उसको रिपोजिटरी में भेजेंगे, तो अपने को जो पासवर्ड है उसको एंक्रिप्ट करके भेजना पड़ेगा, है ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक बीन बना सकते हैं, अपने पास कोई कॉन्फ़िग फाइल है क्या, जहाँ अपने बीन्स है, ये ना मॉडल मैपर का बीन है ना, तो अपन यहाँ पर एक और बीन बना सकते हैं जो अपने को डिक्रिप्ट पासवर्ड एनकोडर दे, ठीक है। गेट एनकोडर नाम दे रहा हूँ मैं, या इसको हम डिक्रिप्ट पासवर्ड एनकोडर दे सकते हैं, तो क्या देगा अपने को, एक इसका ऑब्जेक्ट देगा, ठीक है। अब मैं ये बीन को ऑटो वायर कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने इसको किया है ना मॉडल मैपर को, इधर कहाँ किया था मैंने मॉडल मैपर को, सर्विस में ना, प्रोडक्ट सर्विस कहाँ गई, दिख रहा है, जैसे मैंने मॉडल मैपर को ऑटो वायर कर लिया था, तो वैसे अपन अभी यूज़र सर्विस में जाके इसको कर लेंगे,
कर लेंगे। bcrypt पासवर्ड एनकोडर, वहाँ से अपने को ऑब्जेक्ट आ गया। अब ये हम लोग कौन सा है ये, कहाँ है हमारा मॉडल मैपर, ऐप कॉन्फ़िग, क्या नाम है, bcrypt, इसको हम यहाँ डाल सकते हैं। ठीक है, अभी जो ऐड यूज़र है, अपने को इस यूज़र को क्या करना है, क्या क्या चीज़ें सेट करनी है। अब इसके अपने को यूज़र के जो सेट अकाउंट एक्सपायरी है, ठीक है ना, वो क्या है, वो लोकल डेट डॉट नाउ, उसमें हम ऐड कर सकते हैं, या उसको हम प्लस, दिख रहा है प्लस, प्लस अपने को उसको एक साल ऐड करना है ना अपने को उसको, है ना, ताकि उसका एक्सपायरी डेट एक साल के बाद का हो जाए। देखते हैं तो अपने पास मिलता है कैसा, कोई चैट जीपीटी पे देख लेते हैं ना। ठीक है, ऐड 1 ईयर, दिस वॉन्ट वर्क, तो क्या बोल रहा है, सेट लोकल डेट डॉट नाउ प्लस ईयर 1, दिख रहा है। yes, तो ऐसा आप डायरेक्टली इस यूज़र को अपन मॉडिफाई कर सकते हैं, ताकि ताकि हम जो भेजेंगे रिपोजिटरी को पूरा प्रॉपर यूज़र जाएगा। तो प्लस ईयर 1, ठीक है। ऐसे यूज़र डॉट सेट एक्सपायरी डेट तो हो गया, सेट क्रेडेंशियल एक्सपायरी डेट कितना, 3 महीने का, तो क्या होगा, क्या लॉजिक होना चाहिए फिर, डॉट प्लस मंथ कितना, 3, ये हो गया। ठीक है, यूज़र डॉट सेट क्या बोलते हैं उसको, अकाउंट लॉक क्या है, 1 है ना, यूज़र डॉट सेट लॉक स्टेटस तो हो गया, एनेबल्ड स्टेटस क्या, 1, और यूज़र डॉट सेट पासवर्ड अभी अपने को करना है, तो क्या करेंगे, ये स्क्रिप्ट एनकोडर जो अपना ऑब्जेक्ट लिए है अपन ने, डॉट एनकोड कर देंगे, है ना, यूज़र डॉट गेट पासवर्ड, सही है। जो पासवर्ड आ रहा है उसको हम लोग एनकोड कर देंगे bcrypt से, उसको सेव कर देंगे। पूरा मेरा बन गया जो कुछ बनना था, क्योंकि कि वो तो आ चुका है ना ऑलरेडी इसके अंदर, क्या बोलते हैं, ईमेल, बस अब डायरेक्टली ये पूरा ऑब्जेक्ट को भेज देंगे रिपोजिटरी में, सेव क्या, यूज, ठीक है। ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, तो जो अपना प्रोडक्ट क्या बोलते हैं कंट्रोलर है, उसको ऐसे कुछ भी नहीं आएगा, और फिर ये रिटर्न कर देगा अमेज़ॉन ऑल प्रोडक्ट्स पे, ठीक है। सो अब जब हम इसको हिट करेंगे हमारे एंड पे, अब मैंने लॉग आउट कर दिया, और अभी जेठा से हिट करते हैं, लॉगिन कर रहे हैं उससे, ठीक है, जेठा 1 2 3, एक मिनट है गाइस।
ठीक है, दिख रहा है बटन आ गया, ऐड यूजर का दिख रहा है। अब इस पर क्लिक करें तो ये आ गया, ठीक है। अपन एक और ऐड कर देते हैं अभी इसमें, नट्टू, क्या था उसका, nattu@g.com, ठीक है। पासवर्ड क्या है, nattu123। ऐड यूज़र करते हैं तो कार आउट कर दिया उसने, यहाँ पर आउट कर दिया ना वापस अपने को। अब डेटा इसमें चेक करते हैं कि ये यूज़र आया है क्या। आ गया। यस सर, गुड इवनिंग। चल रहा है, बस एक सेशन में हूँ। तो आया समझ में, देखो यहाँ पर ज्वाइन हो गया और सब आ गया ना, 1 1। और देखो ठीक है, तो ये देखो ये 1 1 आ गया, 1 साल का उसको मिल गया एक्सपायरी, 3 महीने का पासवर्ड मिल गया, अकाउंट 1 1 आ गया। आया तुम लोग समझ में कैसे किया। तो डायनेमिकली भी कर दिया और तुम लोग को मैंने यूआई करके भी दिखा दिया अभी। नाउ आई एम गेटिंग द होल्ड ऑफ थिंग्स गाइस। आ रहा है अभी खेल समझ में।